हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का छायावाद युग। और छायावाद युग में हमारे यहाँ पर चल रहे हैं महादेवी वर्मा जी से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और मैथिली शरण गुप्त को हम व्यक्तिगत रूप से देख चुके हैं। और इसमें सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आजकल कठिन से कठिन पेपर में भी आते हैं और इजी से इजी पेपर में भी। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, बहुत अच्छे से ये आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो चलें यहाँ पर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एवं कृतित्व। ये इनका जन्म 1907 ईस्वी में, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और होली के दिन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, होली के दिन। ठीक है, होली सभी जानते हैं, होली के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमा रानी था। ये तो हो गया इनका परिचय, यानी कि इनका जन्म, माता और पिता। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इनके बारे में नामवर सिंह ने कहा था। नामवर सिंह एक विद्वान आलोचक थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि महादेवी वर्मा अपने युग की ऐसी कवयित्री हैं जिनकी कविताओं में करुणा संवेदना के दुख के पुट की त्रिवेणी बहती है। तो ये नामवर सिंह का कथन है महादेवी जी के लिए कि ये ऐसी कवयित्री हैं जिनकी कविताओं में करुणा संवेदना के दुख की पुट की त्रिवेणी बहती है। ठीक है, तो ये आप ये परिभाषा जरूर याद रखेंगे, ये नामवर सिंह ने दी है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या दुर्गा के रूप में जाना जाता है और यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री हैं। इन्हें छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। हमने जो और भी 3 कवियों को पढ़ा है, उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता था। ये इकलौती क्या है? महिला कवयित्री थी छायावाद की 4 आधार स्तंभों में से, जिनको दुर्गा नाम दिया गया है। और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर महादेवी वर्मा खड़ी बोली की कविता में रोला और हरि गीतिका में लिखती थी। यानी कि ये खड़ी बोली की जो कविताएं लिखती थी उनमें किन छंदों का प्रयोग करती थी? तो रोला और हरि गीतिका। इन्हीं छंदों में इन्होंने एक रचना की थी, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, ये इन्होंने एक रचना की थी। 100 छंदों में इन्होंने अपनी माँ से एक कहानी सुनी थी। जैसे होता है ना, बचपन में माँ कहानी सुनाती है, माँ, नानी, दादी जो भी कहानी सुनाती हैं तो उस कहानी को इन्होंने 100 छंदों में लिख डाला था। ठीक है, उसको एक रचना का रूप इन्होंने दे दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को क्या नाम दिया था? तो विशाल मंदिर की वीणा पानी और सरस्वती नाम दिया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, निराला जी ने इन्हें विशाल मंदिर की वीणा पानी और सरस्वती कहा था। 1929 ईस्वी में ये पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है। आजकल खाली काव्य संग्रह, कविताएं सिंपल नहीं पूछे जाते, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य होते हैं वही पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आती हूँ, क्योंकि इसमें सारे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो 1929 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर ये बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी, परंतु गांधी के संपर्क में आने से इन्हें समाज सेवा और नारी शिक्षा के लिए प्रेरणा मिली। ठीक है, और उसके बाद ये बौद्ध भिक्षुनी का रूप इन्होंने ग्रहण नहीं किया। सॉरी। नीरजा इनकी एक रचना है, नीरजा रचना के लिए सर्वप्रथम इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मिला है ये पुरस्कार इन्हें। और 1942 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? द्विवेदी पदक।
ठीक है। इन्हें द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ था 1942 में। और इसके अलावा इनका निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत या इसको सांध्य गीत बोल देते हैं कि महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किस रचना में है? यामा में है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यामा इनके काव्य संग्रहों का संकलन है, काव्य संग्रह है इनकी। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत इसमें संकलित हैं। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है ये है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। और इसकी भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी थी। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था, कविता थी निहार 1930 में, और इसकी भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। ये द्विवेदी युग के कवि थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनको हम पीछे पढ़ चुके हैं। सप्तपर्णा रचना में ऋग्वेद की ऋचाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है। इनकी एक रचना है सप्तपर्णा, जिसका ऋग्वेद की ऋचाओं का हिंदी में अनुवाद है। ये पहले ब्रजभाषा में लिखती थी और मैथिली शरण गुप्त की प्रेरणा से ये खड़ी बोली में इन्होंने लिखना शुरू किया। तो पहले ब्रजभाषा में लिखती थी, बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। इनकी ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम किस शीर्षक से? प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी आरंभिक खड़ी बोली और ब्रजभाषा की रचनाओं का संकलन है ये। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो किस पत्रिका में छपती थी? तो चांद पत्रिका में छपती थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं ये चांद पत्रिका में छपी। इनका सर्वाधिक जो प्रिय प्रतीक है वो दीपक और बादल रहे हैं। ये प्रतीकवादी कवियत्री थी, मतलब प्रतीकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करती थी, और जिनमें से दीपक और बादल इनके ज़्यादातर कविताओं में प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। इनका गीति काव्य चित्रात्मक शैली एवं प्रगीति शैली में लिखा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट सन 1955 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। 1955 ईस्वी में इलाहाबाद में साहित्यिक पृष्ठभूमि व नवीन साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था साहित्यकार संसद। ठीक है, और इन्होंने साहित्यकार पत्रिका का संपादन भी किया था। किस पत्रिका का? साहित्यकार पत्रिका का। किसके सहयोग से? इलाचंद्र के सहयोग से किया था। इनकी कुछ उपाधियां थी, तो साहित्य सामग्री साम्राज्ञी इनको कहा जाता था। यहाँ पर देखेंगे साम्राज्ञी। ठीक है, साहित्य साम्राज्ञी। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। शारदा की प्रतिमा, आधुनिक नारी की आवाज़, स्त्री वेदना की हुंकार, ये इनकी कुछ उपाधियां हैं जो आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1956 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको कौन सा पदक मिला था? पद्म भूषण, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च पदक माना जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ इन्हें कौन सा विभूषित किया गया था? किससे? तो पद्म भूषण से इन्हें विभूषित किया गया था। हिंदी के प्रचार हेतु प्रयागराज में इन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की थी। और जब बंगाल में अकाल पड़ा तो इन्होंने 1943 ईस्वी में बंग भू सतवंदना नाम से काव्य संकलन प्रकाशित करवाया था। बंगाल में अकाल पड़ा था तो इन्होंने उस टाइम पर 1943 में बंगभू सतवंदना नाम से काव्य संकलन करवाया था। चीन का जब आक्रमण हुआ था तो इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह को प्रकाशित करवाया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिमालय काव्य संग्रह कब प्रकाशित करवाया? चीन के आक्रमण के समय। बंगभू सतवंदना बंगाल में अकाल के समय। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वे यहाँ से हैं। नीलांबर 1983 में, दीप गीत 1983 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी,
संदिनी 1965, आत्मिका 1983, पागल है क्या 1971 ईस्वी में लिखी गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 2005 माना जाता है। ठीक है, प्रकाशन बहुत बाद में हुआ है और 1971 में ही लिखी गई थी। निहार 1930, ये इनके यामा में संकलित 4 रचनाएं हैं यहाँ पर। तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936। तो ये किस में संकलित है? यामा में संकलित हैं, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सप्तपर्णा हम पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं का अनुवाद है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाल कविताएं भी, इन्होंने बाल कविताओं का भी संग्रह किया था, तो इसके भी 2 संकलन मिलते हैं, ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठीक है, ठाकुर जी बोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये बाल कविताओं का संग्रह है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, एक कुशल चित्रकार भी महादेवी वर्मा जी रही हैं। ठीक है, महादेवी के चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण नाम से सन 1974 में प्रकाशित करवाया गया था। महादेवी जी जिन भाषणों का देती थी, उनका संकलन किया गया था संभाषण नाम से। किस नाम से? संभाषण नाम से 1974 में इसको प्रकाशित करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे विद्वानों के कथन। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो कथन दिए हैं महादेवी वर्मा जी को लेकर, वो यहाँ पर हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत कथन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति हैं और कहाँ तक रमणीय कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसने कहा था ये? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हजारी द्विवेदी जी उनके काव्य को समष्टि परक मानते हैं। महादेवी वर्मा जी के काव्य को समष्टि परक किसने माना है? हजारी जी ने माना है। ठीक है, और प्रभाकर श्रोत्रिय जी क्या कहते हैं? तो प्रभाकर श्रोत्रिय जी का कहना है, प्रभाकर श्रोत्रिय जी कहते हैं, जो लोग उन्हें पीड़ा व निराशा की कवियत्री मानते हैं, वे नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितने भाग हैं, वह सत्य को उजागर करती हैं। ठीक है, प्रभाकर श्रोत्रिय जी कहते हैं कि जो लोग उन्हें पीड़ा व निराशा की कवियत्री मानते हैं, वे नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितने भाग हैं। महादेवी वर्मा जी को सत्य को उजागर करती हैं, ये किसका मानना था? प्रभाकर श्रोत्रिय जी का। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें, सत्य प्रकाश मिश्र जी। सत्य प्रकाश मिश्र जी ने कहा है, महादेवी वर्मा ने वैदुष्य युक्त तार्किकता व उदाहरणों के द्वारा छायावाद और रहस्यवाद के वस्तुशिल्प की पूर्ववर्ती काव्य से भिन्नता तथा विशिष्टता ही नहीं बताई, यह भी बताया कि वह किन अर्थों में मानव संवेदनाओं के विकास या बदलाव और नएपन का काव्य है। ठीक है, तो ये किसने ये परिभाषा किसने दी है? सत्य प्रकाश मिश्र जी ने की दी है। तो वीडियो आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप अगर नोट्स बनाते हैं तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये अलग अलग मूल किताबों से बनाए हैं, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो और अगर पीछे में छायावाद, द्विवेदी, योग, भारतेंदु हमने पढ़ा है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा हम जीके जीएस पढ़ते हैं इस चैनल पर, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यूथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।